की बात सुनने के बाद अब आर्य सर को अनु की बहुत फिक्र हो रही है और वो अनु का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि अनु के मोहल्ले वाले कॉल करते हैं आर्य सर को कि वो आकर हमारे मोहल्ले में फ्लैग होस्टिंग करे, तो आर्य सर यहाँ पे उन्हें हाँ कर देते हैं। उसके बाद घर जाते हैं, घर वालों को भी बताते हैं कि आज है ना अनु के मोहल्ले में फ्लैग होस्टिंग है, उसके लिए मुझे बुलाया है, मैं और अनु वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। ये बात सुनते ही गायत्री माँ खुश हो जाती है और कहती है हाँ जाओ और जाकर वहाँ पे उनके साथ मस्ती करो, फ्लैग होस्टिंग करो, एंजॉय करो, ऐसे करके वो बोल देती है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे मानसी का मुंह बन जाता है और साथ ही साथ मीरा का भी मुंह बन जाता है कि अनु और आर्या सर दोनों वहाँ पे जा रहे हैं फ्लैग होस्टिंग के लिए। अब मुझे ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इस अनु का अब कुछ नहीं करूँगी तो नहीं चलेगा। अब यहाँ पे मीरा सोचती है कि इनको जाने दो, पीछे से मैं जाऊँगी। अब जब ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और सब लोग वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, भक्ति गीत गाते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांट रहे होते हैं, सब कुछ चल ही रहा होता है। जब यहाँ पे अनु का घर खाली होता है क्योंकि उसके मम्मी पापा दोनों बाहर होते हैं फ्लैग होस्टिंग के प्लेस में, जब उसका घर खाली होता है तो यहाँ पे मीरा अपना वेश बदलती है, एक कंबल ओढ़कर एक इन्वेलप लेकर पहुँच जाती है और खिड़की से वो इन्वेलप को गिरा देती है। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। बाद में सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो यहाँ से पुष्पा अंदर जाती है घर में, तो जाने के बाद देखती है कि एक इन्वेलप गिरा हुआ है, जिसको देखकर वो शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या है। फिर उसे उठाती है और उसे खोल कर सोचती है कि पढ़कर देखती हूँ इसमें क्या है। जब पढ़ती तो लिखा रहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपका दामाद राजीव भाटिया। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती कि ये क्या, ये किसने भेजा है मुझे, और राजीव भाटिया के नाम से मेरा दामाद। कुछ समझ में उन्हें नहीं आ रहा होता है। उसके बाद वो सोचती है कि वो यहाँ पे गोपाल को बताएगी ये बातें जब वो अंदर आएंगे। जब गोपाल आते हैं वहाँ पे तो वो बताती है शर्मा जी को कि ऐसे ऐसे करके कोई लेटर यहाँ पे गिरा हुआ मिला था और उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ था। अब उन्हें भी समझ में नहीं आता कि ये क्या है। उसके बाद यहाँ पे इन्हें कुछ समझ में तो नहीं आ रहा होगा। उसके बाद ये अनु को फ़िलहाल नहीं बताती, उसे पता होता है कि अनु परेशान हो जाएगी अगर मैं उन्हें ऐसा कुछ भी बताऊँगी। उसके बाद आर्य सर अनु को लेकर वापस से लौट जाते हैं घर पे। अब यहाँ पे मीरा सोचती है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर अनु को यहाँ पे राजनंदिनी का ख्याल आना स्टार्ट हो जाता है दोबारा से ऑफिस जाने के बाद, और वो फिर से ऐसे राजनंदिनी राजनंदिनी बोलना शुरू कर देती है। वो सोच रही थी कि वो इस बारे में कोई बात नहीं करेगी, लेकिन फिर से उसका शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जब वो ऐसा कर रही होती है तो मीरा जानबूझकर आर्या सर से कहती है कि आपको अनु का ट्रीटमेंट जारी रखना चाहिए और भी ज़्यादा करना चाहिए, ये तो डे बाय डे और भी ज़्यादा परेशान हो रही है। उसके बाद यहाँ पे आर्या सर भी उसकी बात को मान लेते हैं और फिर यहाँ पे वो जो डॉक्टर है उसे बुलाते हैं। डॉक्टर जो है वो पहले से मीरा से मिला हुआ होता है, इसलिए यहाँ पे जो भी अनु ने बताने की कोशिश करेगी, जो भी समझाना चाहेगी, वो कोई बात नहीं सुनेगा उसकी और उल्टा उसे कहेगा कि ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अनु जो भी बोलेगी तो वो हर बात उसका कर देगा और कहेगा कि ये आपका वहम है, आप ज़्यादा सोच रही हैं इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। वो जानबूझकर ऐसा करता ताकि अनु और भी ज़्यादा परेशान हो। वो डॉक्टर जो है वो मीरा के साथ मिला हुआ है, इसीलिए मीरा उसे जो करने के लिए कहेगी वो वही करेगा और यहाँ तक कि अनु को दवाइयाँ भी देना शुरू कर देगा और कहेगा अब से आपको ये दवाइयाँ खानी पड़ेगी।